बहुत मान होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, अपराजिता वरुण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अपराजिता। अपराजिता, मैंने खबरें देखी आपकी, आपका लोगों ने जिक्र किया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि आज आप आएंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है जब शेयर करेंगे, तो बहुत सारे वो लोग जो देख रहे हैं उनको लगता है कि कोई ऑफिसर कैसे काम कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ जो निराशा है वो थोड़ी सी धुंधली पड़ेगी। आपने जिस तरह से काम किया है, खास उससे दवाओं को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर 40,000 60,000 का आपने अपने यहाँ उसको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया, किस तरह से किया ये मैं जानना चाहता हूं। बेड को लेकर किस तरह से अवेलेबिलिटी जो है शो करती है, दिखाई देती है कि 400 500, जब वहां पहुंचो तो बेड ही नहीं मिलता, पता चला कि कहीं से पहले ही से ही उसको बुक कर दिया किसी ने। अपराजिता जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्रशंसनीय शब्द रखे मेरे लिए, जो शायद अतिशयोक्ति है, और इस कार्यक्रम में भी मुझे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फरीदाबाद में एज एन एसडीएम पोस्टेड हूँ फिलहाल, और मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। रेमडेसिविर के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जो स्ट्रगल हम आज जनता में देख रहे हैं, वह न केवल मैं एक ऑफिसर की तरह देख रही हूँ, बल्कि मैं एक सिटीजन की तरह भी महसूस कर चुकी हूँ। मैं समझती हूँ कि सारे ऑफिसर्स जो आज दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, उनके भी घरों में कोई ना कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित है या था, और उन्होंने भी इस स्ट्रगल को फेस किया है एज ए पर्सन। तो मुझे फरीदाबाद में रेमडेसिविर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसका नोडल ऑफिसर बनाया गया, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बनाया गया होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए। मेरा पहला अप्रोच ये था कि एक बार हम डिमांड और सप्लाई को अंडरस्टैंड करें, तो उसके लिए हमने एक पोर्टल का क्रिएशन किया, और हमें ये समझ में आया कि जो कालाबाजारी है उसको रोकने का तरीका ये है कि हॉस्पिटल्स को सीधे हमारे ड्रगिस्ट्स या स्टॉकिस्ट्स सप्लाई करें दवाई को, और कोई ओवर द काउंटर सेल न हो, जिसकी वजह से जो लोग खरीद कर उसको होल्ड कर रहे हैं और बाद में उसको ब्लैक में बेच रहे हैं, उसको रोकने के लिए। तो हमने एक पोर्टल बनाया जो हॉस्पिटल के जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं किसी मरीज के, वो खुद उस फॉर्म को पोर्टल के माध्यम से, उस गूगल फॉर्म के माध्यम से भरेंगे, और उसके बाद वो रिक्विजिशन प्रशासन तक पहुंचेगी। जब हमें वो रिक्विजिशन मिलेगी तो वो पेशेंट के नाम से मिलेगी, और उसमें ट्रीटिंग डॉक्टर्स की भी डिटेल्स होंगी, हॉस्पिटल्स की भी डिटेल्स पर्याप्त होंगी। उसको देखकर फिर हम अपने स्टॉक से सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने एकत्रित कर लिया और अपने अंडर ले लिया है, और उनके थ्रू फिर हम सप्लाई करेंगे उन हॉस्पिटल्स को। डायरेक्टली पेशेंट के नाम से रेमडेसिविर मिलेगी। तो ये प्रणाली कुछ समय से चली आ रही है और काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है सिस्टम। और रिक्विजिशन करने के बाद यदि आप आज रिक्विजिशन करते हैं तो पेशेंट के नाम से कल रेमडेसिविर अलॉट हो जाती है, और हॉस्पिटल पर्टिकुलर ड्रगिस्ट स्टॉकिस्ट से कलेक्ट कर लेता है, और फिर मतलब वो जो डिले टाइम है या जो भटकना है जनता का इधर उधर, वो काफी कम हो गया है, ऐसा हमने देखा है। सिमिलरली इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने ये करने की सिमिलर जी बताइए। जी 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 ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर दीजिए, पूरी बात कर दीजिए जी। हाँ, आप कह रही थी कुछ कंप्लीट कर दीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए गूगल फॉर्म बनाया है, जिसमें व्यक्ति अपनी SpO2 डिटेल्स अपनी फोटो के साथ, अपने पेशेंट के नाम वगैरह डिटेल्स के साथ, रेसिडेंशियल प्रूफ के साथ हमें सबमिट कर देगा, और उसको फिर टोकन दिया जाएगा। वो टोकन लेकर वो उस दिन आ जाएगा और उसकी ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो जाएगी। तो पहले हम ऐसा देख रहे थे कि बहुत कियोस्क था हमारे गैस प्लांट्स पे और गैस स्टेशंस पे, और व्यक्ति को रात भर वेट करना पड़ रहा था, या 2-2 दिन तक उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा था। कोई सिस्टमेटाइज्ड हम नहीं कर पा रहे थे पहले, तो उसको सिस्टमेटाइज कर दिया गया है। अब जब उसे टोकन मिल जाएगा हमारी ओर से, तो वो आकर अपना सिलेंडर जो है रिफिल करवा सकता है। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि व्यक्ति को टोकन मिलने के अगले दिन वो सिलेंडर रिफिल करा ले रहा है, और लाइन में वेटिंग टाइम भी 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रह रहा है। बहुत अच्छा, ये आपने स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन एज ए ऑफिसर आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा जब आपने जहां तक कालाबाजारी दवाइयों को लेकर देखा कि कौन से वो लोग थे जो मुलविस थे या कहना चाहिए संलग्न थे, और वो किस तरह से इसकी होर्डिंग कर रहे थे और किस तरह से इसका ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। एज ऑफिसर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, सो दैट कि लोग उसको समझ सकें और कोई अगर इससे नज़ीर बन रही है तो उसको सीख सके।
जी, ये अपराजिता। कोई एक पर्टिकुलर तबका नहीं था, त्रिवेदी जी, जो इस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। बहुत प्रकार के लोग थे, हमने जी, रात-रात को रेड्स की हैं, 3 बजे, 2 बजे, अलग-अलग जगहों पर रेड की हैं, अलग वेयर हाउसेज़ में रेड की हैं, जहाँ से भी हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। और वहाँ से हमें रेमडेसिविर कभी नकली सब मिली है, कभी होर्डेड रेमडेसिविर मिली है, जो उनको होल्ड करने के लिए अलाउड नहीं थी। तो कई सारे हमें फेक नंबर्स भी सर्कुलेटेड मिले ऑनलाइन, उनको भी हमने पर्सनली कॉल कर करके वेरीफाई किया। उनमें हमने ये भी देखा कि वो जो नंबर्स बहुत ज्यादा चलन में हैं, वो नकली रेमडेसिविर भी बेच रहे हैं, तो उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया। किसी एक तबके पर मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगी इसकी ब्लैक मार्केटिंग में, परंतु ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति कोई भी इसका शिकार होता है, कम मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकती हूँ, कि अपने सीनियर्स के सपोर्ट से, अपने कलीग्स के गाइडेंस से, मतलब उनके साथ मिलकर काम जो हमने किया है, वो ये है कि यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात सुन रहा है और आप हमें इन्फॉर्म करिए, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपको ऊंचे दामों पर बेची